अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, अगेन एक और फंक्शन के साथ कि हाउ टू ड्रा y इज इक्वल टू -4 प्लस साइन एक्स। कि y इज इक्वल टू -4 साइन एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं। 0 से लेके 2 पाई इंटरवल के बीच में हम इसका ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं। स्टूडेंट, इस ग्राफ पे जाने से पहले अगर हम नॉर्मल फंक्शन y इज इक्वल टू साइन x के ग्राफ की जरा बात की जाए, तो अगर हम सिंपल साइन x का ग्राफ ड्रा करते स्टूडेंट, तो ऑलमोस्ट हमारे पास इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है कि हमारे पास 90 पे 1 आता है, 180 पे 0 आता है, एंड 270 पे हमारे पास -1 आता है, एंड 360 पे 0। तो हमारे पास जो नॉर्मल साइन का ग्राफ है स्टूडेंट, वो हमारे पास कुछ यूं बनता है। जब नॉर्मल की बात करूं बच्चे, तो यहां पे जो फंक्शन की मैक्सिमम कीमत है वो हमारे पास 1 है, और जो मिनिमम कीमत है वो -1 है। और इस ग्राफ का जो सेंटर लाइन है वो x एक्सिस है, जिस पे y की कीमत हमारे पास 0 है। अब मैं अगर इस ग्राफ की बात करूं स्टूडेंट, तो -4 प्लस साइन एक्स है। अगर साइन एक्स की जगह मैं 0 पुट करूंगा स्टूडेंट, तो y की कीमत मेरे पास आ जाएगी -4। इट्स मीन कि जब मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा तो उसका जो सेंटर लाइन होगा वो y इज इक्वल टू -4 होगा। जिस तरह स्टूडेंट यहां पे y इज इक्वल टू 0, तो इट्स मीन कि ये y क्या करेगा, ये साइन x के फंक्शन को 4 स्टेप नीचे लेके आ रहे हैं। 1 2 3 4 स्टेप नीचे लेके आ रहे हैं। और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूं स्टूडेंट, तो -4 है, उसकी एम्पलीट्यूड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये -4 इसको इतना सिर्फ और सिर्फ इतना डिस्टर्ब करेगा कि ये 4 स्टेप नीचे लेके आ जाएगा। और अगर मैं इसकी ग्राफ ड्रा करना चाहूं स्टूडेंट, अगर मैं 30 पे इसकी कीमत मालूम करना चाहूं, तो हमारे पास जो साइन 30 है वो हमारे पास 0.5 के बराबर है। और अगर 0.5 से मैं -4 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो स्टूडेंट हमारे पास इस पे तकरीबन आ जाएगी स्टूडेंट 3.5 आ जाएगा। और अगर मैं 90 की बात करूं स्टूडेंट, मैं 90 की बात करूंगा तो हमारे पास साइन 91 के बराबर है, और 1 -4 से तो हमारे पास स्टूडेंट इस पे जो कीमत हमारे पास हो जाएगी वो एग्जैक्ट हमारे पास हो जाएगी स्टूडेंट 3 हो जाएगी। अगर हम 120 पे बात करेंगे तो अगेन 3.5 आ जाएगा, 3.5 समथिंग। और अगर हम 180 पे बात करेंगे तो सेम टू सेम देखिए हमारे पापास साइन 180, तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा तकरीबन ये पॉइंट। और अगर मैं 210 की बात करूंगा तो सेम टू सेम ये कीमत हमारे पास जो साइन 210 की जो वैल्यू है स्टूडेंट, साइन 210 की कीमत हमारे पास है तकरीबन स्टूडेंट 0.5। और अगर मैं इसको -4 के साथ प्लस करूंगा तो स्टूडेंट तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -4.5। और अगर 240 तो ये आ जाएगा 4.86। लेकिन 270 पे -1 है, और -4 -1 से ये कीमत आ जाएगी स्टूडेंट -1। फिर इसका अगर मैं इस ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें स्टूडेंट, तो ये मेरे पास जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट हमारे पास कुछ यूं बनेगा। बिल्कुल स्टूडेंट वही ग्राफ बनेगा, एम्पलीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ग्राफ सिर्फ हमारे पास तकरीबन 4 स्टेप नीचे आ जाता है, और जस्ट एम्पलीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन इस फंक्शन की जो हमारे पास मैक्सिमम कीमत है वो है -3, और इस फंक्शन की जो मिनिमम कीमत होगी वो -5। इट्स मीन कि जब अगर हम इसके साथ +4 करेंगे तो ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप ऊपर चला जाएगा, और उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो +4 होगा। अगर इसकी जगह -2 आ जाए तो मेरे पास जो ग्राफ होगा वो -2 इसका सेंटर पॉइंट होगा। तो जस्ट अगर साइन के साथ प्लस माइनस में कुछ कांस्टेंट आ जाए तो वो ग्राफ को जस्ट वर्टिकली मोशन दे रहा है कि देखिए जिस तरह ये 4 स्टेप आ जाएगा, अगर प्लस होगा तो 4 स्टेप अपवर्ड चला जाएगा।